आपके पास अगर यूएई का वीज़ा है और वो एक्सपायर हो गया है और आपने रिन्यू नहीं किया, तो इस रिन्यूअल डिले के ऊपर जो फ़ाइन होगा वो 3 किस्म का होगा। पहला फ़ाइन है लेबर कार्ड फ़ाइन, दूसरा होगा एमरेट्स आईडी एक्सपायरी पर फ़ाइन और तीसरा होगा इमिग्रेशन वीज़े पर फ़ाइन। ये फ़ाइन कितना होगा और इसका माफ़ करवाने का क्या तरीकाकार है, ये आप वीडियो कंप्लीट देखें और दूसरों को भी शेयर करें। ये लेबर कार्ड है। इसकी पहले प्रिंटिंग होती थी, जबकि यूएई गवर्नमेंट की तरफ से अब इसकी प्रिंटिंग रोक दी गई है। अब इसकी सिर्फ सॉफ्ट कॉपी सिस्टम में जनरेट होती है। लेबर कार्ड और एमरेट्स आईडी कार्ड ये दोनों डिफरेंट कार्ड हैं। इन दोनों की एक्सपायरी भी डिफरेंट होती है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो ये आप लेबर कार्ड सिस्टम से निकाल सकते हैं, इसकी डिटेल और इसकी एक्सपायरी। अगर आप एम्प्लॉई हैं तो ये आप डिटेल कंपनी के पीआरओ से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर इसकी डिटेल और एक्सपायरी डेट आप खुद चेक करना चाहें तो मोहरे की वेबसाइट पर आप अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करके इसकी डिटेल निकाल सकते हैं। लेबर कार्ड की एक्सपायरी डेट इसके ऊपर लिखी होती है। जब ये एक्सपायर होगा तो इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से आपको ग्रेस पीरियड 60 डेज मिलेगा। इसके बाद आपको पर मंथ 200 दिरहम फाइन होगा और ये 200 दिरहम फाइन आपको कंटिन्यू होता रहेगा। जैसे ही ये फाइन 2000 दिरहम तक पहुंच जाएगा तो ये फाइन स्टॉप हो जाएगा। इसके बाद है एमरेट्स आईडी। एमरेट्स आईडी यूएई में रहने के लिए आपको हर जगह ज़रूरत पड़ती है। आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है तो अकाउंट को चलाने के लिए आपका वैलिड एमरेट्स आईडी होना ज़रूरी है। आप ड्रॉ डिपॉजिट करते हैं तब भी आपको आईडी की ज़रूरत पड़ती है। आप अपने होम कंट्री में पैसा भेजते हैं तब भी आपको आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर कहीं पे भी आपसे आईडी पूछ ले तो तब भी आपको वैलिड आईडी दिखानी होगी। तो अगर आपका आईडी एक्सपायर है तो उसको टाइम पे रिन्यू करें और फाइन से भी बचें। एमरेट्स आईडी ये इशू होता है वीज़ा इमिग्रेशन के बाद। ये लिंक होता है वीज़े के साथ। जैसे ही आपका वीज़ा स्टैंपिंग हो जाती है, इसके चंद दिनों में आपको एमरेट्स आईडी इशू हो जाता है। ये आईडी मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है, चाहे आप यूएई नेशनल है या फिर अदर नेशनल है। यूएई गवर्नमेंट का इदारा है जो कि एमरेट्स आईडी इशू करता है, जिसका नाम है फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप कस्टम एंड पोर्ट सिक्योरिटी, जिसका मुखफ़्फ़फ एब्रीविएशन नाम है आईसीपी। इसके अनाउंस किया है कि आपका जब एमरेट्स आईडी एक्सपायर हो जाए तो इसके बाद आपको 30 डेज दिए जाते हैं। जब आपका 30 डेज कंप्लीट हो जाए तो आपको 20 दिरहम पर डे फाइन होगा, जो कि पर डे मैक्सिमम आपको 1000 तक होगा। 1000 तक जब आपका फ़ाइन पहुंच जाएगा तो इसके बाद फ़ाइन स्टॉप हो जाएगा। एमरेट्स आईडी के फ़ाइन से कुछ लोग एग्जेम्प्ट हैं, जैसा कि अगर किसी ने ट्रैवल किया और उसके ट्रैवल करने के बाद उसका एमरेट्स आईडी एक्सपायर हुआ और वो आउट ऑफ कंट्री मोर देन 90 डेज स्टे किया हो तो वो भी फ़ाइन से एग्जेम्प्ट है। और दूसरे नंबर पर एमरेट्स आईडी के फ़ाइन से वो एग्जेम्प्ट है जिसका कोई केस चल रहा है और उस केस की वजह से वो अपना वीज़ा और एमरेट्स आईडी रिन्यू प्रोसेस नहीं कर सका, तो वो भी एमरेट्स आईडी के फ़ाइन से एग्जेम्प्ट है। और तीसरे नंबर पर एमरेट्स आईडी के फ़ाइन से वो भी एग्जेम्प्ट होगा जिसकी बेड ट्रीटमेंट चल रही हो, जिसके पास मेडिकल प्रूफ हो, क्योंकि उस मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से वो अपना वीज़ा प्रोसेस या एमरेट्स आईडी रिन्यूअल प्रोसेस ना कर सकता हो। और जिनकी एज मोर देन 70 ईयर्स से अबव है वो भी एमरेट्स आईडी के फ़ाइन से एग्जेम्प्ट होंगे। और इसके अलावा अगर आपने एमरेट्स आईडी रिन्यूअल अप्लाई किया और सिस्टम एरर की वजह से वो डिले हो गया तो वो भी इस एमरेट्स आईडी के फ़ाइन से एग्जेम्प्ट होगा। ये तो थी डिटेल एमरेट्स आईडी के फ़ाइन की और कौन एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा अगर आपका एमरेट्स आईडी वैलिड है लेकिन आपका एमरेट्स आईडी गुम हो गया तो आप एमरेट्स आईडी की रिप्लेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको फ़ीस देनी होगी 300 दिरहम और इसके अलावा 70 दिरहम इसके चार्जेस होंगे। और अगर आप खुद अप्लाई करते हैं इनकी वेबसाइट पर तो आपको सर्विस चार्जेस 40 दिरहम पड़ेंगे। और अगर आप एमरेट्स आईडी रिप्लेसमेंट इनके मेन ऑफिस आईसीए से अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको चार्जेस पे करने होंगे 150 दिरहम। ये एमरेट्स आईडी रिप्लेसमेंट के चार्जेस ऑल आईडी होल्डर्स के लिए सेम फीस होगी, चाहे वो किसी टाइप का भी वीज़ा हो या फिर वो यूएई नेशनल हो या फिर अदर नेशनल, ये सब के लिए सेम चार्जेस होंगे। पहले नंबर पर था लेबर कार्ड फ़ाइन, दूसरे नंबर पर एमरेट्स आईडी का फ़ाइन, तीसरे नंबर पर है वीज़ा इमिग्रेशन फ़ाइन। ये वीज़ा जो इमिग्रेशन की तरफ से इशू होता है ये पहले प्रिंट होता था,
ये स्टिकर की सूरत में पासपोर्ट के ऊपर लगता था, जबकि अब गवर्नमेंट की तरफ से इसकी प्रिंटिंग रोक दी गई है। अब वीज़ा इमिग्रेशन सिर्फ सॉफ्ट कॉपी सिस्टम में ही जनरेट होती है। याद रखें, एमिरेट्स आईडी और वीज़ा इमिग्रेशन की डेट सेम होती है। जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो इसके बाद आपको ग्रेस पीरियड 30 डेज़ दिया जाता है। जब आपके 30 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके बाद आपको पर डे 50 दिरहम फ़ाइन होगा। ये 50 दिरहम फ़ाइन वीज़े के ऊपर जो इमिग्रेशन की तरफ से होगा, ये आप फ़ाइन वेव ऑफ अप्लाई कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी गई है कि अगर आपका फ़ाइन 4000 मोर देन 4000 दिरहम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका फ़ाइन लेस देन 4000 दिरहम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये फ़ाइन माफ़ करवाने के लिए आपको आमर सेंटर से पहले एक फ़ाइन वेव ऑफ का लेटर टाइप करवाना होगा, जो कि इस किस्म का होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आप फ़ाइन वेव ऑफ के लिए एप्लीकेशन टाइप करके सबमिशन करेंगे। इसके बाद आप वेट करेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल कब आती है। गवर्नमेंट की तरफ से चांसेस होते हैं कि ये 70 to 80% फ़ाइन माफ़ हो जाता है। इसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपको पे करनी होगी। तो ये थी आज की न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहें UAE लोकल न्यूज़।